सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था, उसे धन धान्य की कोई कमी न थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयालु पार्वती जी द्रवित हो गई। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु यह आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपकी पूजा करता है, व्रत करता है, इसको क्या दुख है? भगवान शंकर बोले, इसको पुत्र नहीं है। माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु इसकी कामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह जारी रखा जब तक कि वह साहूकार को पुत्र देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। सहयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, परंतु नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल इससे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर की पूजा हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, युवा जैसे लगने लगा, सभी चाहने लगे उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, परंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए चला जाए। रास्ते में भजन और दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सब विद्या से पूर्ण बनाने का प्रयास करें। मामा भांजे दोनों काशी के लिए रवाना हो गए। हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दोनों काशी की ओर बढ़ रहे थे कि नगर में एक गांव पड़ा। उसी दिन उसे नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वह पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप का पता लगा तो उन्होंने मामा और भांजे से कहा कि विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। इस बात के लिए वह राजी हो गए। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना करी कि इसे कितना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ, विद्या धन के लिए काशी जा रहा हूँ, राजा का लड़का एक आंख से काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो उसे रोना पीटना मचा दिया और विदा होने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। उधर नगर सेठ का पुत्र काशी पढ़ने चला गया। उसके मामा ने गोदान हवन आदि सब काम जारी रखा। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हो गया, उसी दिन भी बाकी दोनों की तरह हवन और दान पुण्य का कार्य हो रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन के लिए बुलाने गया तो उसे मरा देख अत्यंत दुखी हुआ और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने सोचा यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर सारा कार्य निपटाया और उसके बाद जो रोना पीटना शुरू किया। सौभाग्यवश उसी समय भगवान गौरी शंकर उसी रास्ते से जा रहे थे। माँ पार्वती के कानों में वह रुदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। ये स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने फिर भगवान शंकर से आग्रह किया कि वह बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होते ही मामा भांजे दोनों अपने नगर को लौटने लगे। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसकी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को बहुत धन धान्य के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से नीचे उतरेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया, जाकर माँ बाप के चरण स्पष्ट किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया।